करें सपने अपने। गणपति बप्पा मोरया। आज गणेश चतुर्थी है। अगर बहुत सरल भाषा में बच्चों को समझाऊं तो आज हम सबके आराध्य गणपति जी का हैप्पी बर्थडे है। गणेश जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हुआ, इसीलिए आज गणपति जी की बात होगी। गणेश चतुर्थी के मौके पर आज गणपति जी को प्रसन्न कर सकते हैं। ये कैसे होगा आज आपको खास जानकारी दूंगी। आज आपको चंद्रमा नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना है बस ये थोड़ी देर बाद बताने वाली हूँ, और कब तक नहीं देखना है ये भी जानिएगा। साथ ही आपको गणेश चतुर्थी के अचूक उपाय भी बताऊंगी। जी हाँ, आज गणेश चतुर्थी का खास दिन है, इसीलिए गणपति से जुड़े 5 महा उपाय आपको बताऊंगी। अब जानते हैं आज का पहला महा उपाय। क्या आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है? वर्किंग प्लेस पर किसी भी पार्ट में वक्रतुंड की प्रतिमा या चित्र को लगाएं, लेकिन ये ध्यान जरूर रखना चाहिए कि किसी भी स्थिति में गणपति का फेस दक्षिण दिशा या फिर साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए। गणेश जी बुद्धि, सौभाग्य, समृद्धि, रिद्धि सिद्धि देने वाले विघ्नहर्ता हैं। तो चलिए अब आपको बताती हूँ आज से लेकर विसर्जन तक आपको गणपति जी को प्रसन्न कैसे करना है। दूर्वा घास की 21 कलियां भेंट करके आज गणपति जी को उनके जन्मदिन पर आप कृपा पा सकते हैं। दूर्वा घास मोदक के अलावा दूर्वा घास या 3 ब्लेड ग्रास गणपति जी को विशेष पसंद है। इसकी माला बनाकर भी गणपति जी को अर्पित कर सकते हैं। जब गणेश जी ने आलनन नाम राक्षस का विनाश किया तो उसे निगल गए। राक्षस उनके पेट में स्थित 14 विश्वों को जला दिया। उससे उत्पन्न हुई गर्मी को गणेश जी ने दूर्वा घास का हार पहनकर बैलेंस किया, इसीलिए उन्हें ये बेहद प्रिय है। देखिए चाइना रोज, लाल रंग के चाइना रोज जिसको हिबिस्कस भी कहते हैं, हिबिस्कस शू फ्लावर गणेश जी का फेवरेट फूल है। इन्हें नहाने के बाद चुने। नीचे गिरे हुए या पहले से चढ़े हुए फूल ना चढ़ाएं। फूल प्रतिमा की ओर नहीं फेंके बल्कि दोनों हाथ से चरणों में अर्पित करें। एक और खास बात, आपको याद है मैंने आपको कल चंद्रमा देखने के लिए मना किया था, लेकिन वजह नहीं बताई थी, आज बता रही हूँ। आपको चांद निकलने के बाद रात 9:12 तक चंद्रमा नहीं देखना है। मान्यता है कि भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी यानी कि चंद्रमा देखने से कोई झूठा कलंक आपको लग सकता है। एक कथा ये भी है जो आपको जाननी चाहिए। एक बार क्या हुआ कि गणेश जी के स्वरूप पर चंद्रमा हंस पड़े। गणेश जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने श्राप दिया कि तुम्हारी रोशनी खत्म हो जाएगी। चंद्रमा की रोशनी बुझ गई। देवी देवता इकट्ठे हुए गणेश जी से बहुत प्रार्थना की और कहा कि आप ये श्राप अपना वापस ले लो। तो उन्होंने कहा ये तो नहीं हो सकता। गणेश जी ने उसमें थोड़ी सी करेक्शन कर दी कि अब से चंद्रमा घटेगा और बढ़ेगा, ताकि वो हम्बल रहना ना भूले। दूसरी बात, जो भाद्रपद की चतुर्थी को चंद्रमा को देखेगा उसे कलंक और झूठे आलोचना सहनी पड़ेगी। गणेश जी को विनायक, गजानन, लंबोदर, गणपति आदि भी कहा जाता है। गणेश जी के नाम से भी उनको जाना जाता है। अब मैं आपको गणपति उत्सव के दौरान यानी कि विसर्जन से पहले तक किए जाने वाले गणेश जी के कुछ उपाय बता रही हूँ, कीजिए और फर्क देखिए। सुख, शांति और समृद्धि की चाह रखने वालों को सफेद रंग के विनायक की मूर्ति लानी चाहिए। साथ ही घर में इनका एक स्थायी चित्र भी लगाना चाहिए। सर्व मंगल की कामना करने वालों के लिए सिंदूरी रंग के गणपति की आराधना सही रहती है। घर में पूजा के लिए गणेश जी की एक शयन या बैठी मुद्रा हो तो ज़्यादा शुभ होती है। अगर कला या शिक्षा के प्रयोजन से पूजन करना है तो नृत्य गणेश जी की प्रतिमा या तस्वीर का पूजन लाभकारी है। घर में बैठे हुए और बाएं हाथ के गणेश जी विराजित करना चाहिए। दाएं हाथ की ओर घूमी हुई सूंड वाले गणेश जी हठी होते हैं और उनकी साधना आराधना कठिन होती है। वो देर से भक्तों पर प्रसन्न होते हैं। कार्यस्थल पर गणेश जी की मूर्ति विराजित कर रहे हों तो खड़े हुए गणेश जी की मूर्ति लगाएं। इससे कार्यस्थल पर स्फूर्ति और काम करने की उमंग हमेशा बनी रहती है। आइए आपको बताते हैं आज का दूसरा महा उपाय क्या है। क्या घर के लोगों के बीच प्यार नहीं है? तो आप भी गणेश चतुर्थी का महा उपाय कीजिए। मंगल मूर्ति को मोदक और उनका वाहन मूषक बहुत प्रिय है, इसीलिए मूर्ति स्थापित करने से पहले ध्यान रखें कि मूर्ति या चित्र में मोदक या लड्डू और चूहा जरूर होना चाहिए। सबको बांट कर मोदक खाएं, घर के लोगों में प्यार बढ़ेगा।
चलिए अब गणेश चतुर्थी के पावन मौके पर आपको गणपति जी के स्वरूप के बारे में बता देती हूँ। अपने बच्चों को ज़रूर बताइएगा, अभी से संस्कार पैदा करेंगे तो आगे उन्हीं के जीवन में दिक्कत नहीं होगी। देखिए, पूरी प्रतिमा जो है गणपति जी की, ये ओंकार का स्वरूप है। सूंड शक्ति और विवेक का प्रतीक है। मोदक गणेश जी का प्रिय मिष्ठान, मतलब जो डेजर्ट है, गणेश जी के हाथ में मोदक दर्शाता है ऊर्जा यानी कि एनर्जी से मिला हुआ आनंद। मोदक स्वाद में मीठा होता है, स्पिरिचुअल नॉलेज भी ऐसी ही होती है। फिर अंकुश, उन शक्तियों में थामने के लिए जो ज्ञान और आनंद के मार्ग पर आगे बढ़ने वाले साधक को रोकती हैं। पाश, संसारिक बंधनों को दर्शाने वाला गणेश जी इस पाश के माध्यम से नकारात्मक शक्तियों का नाश करके उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। सांप के कांटे का घाव कमर के क्षेत्र में सांप को बांधते हैं। कमर पर सांप यानी कि विश्व की कुंडलिनी शक्ति का चित्रण। सांप का फन जागृत आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक। चूहा रजोगुण की प्रधानता वाले, इस जीव की सवारी वास्तव में हमारी आराम की प्रवृत्ति पर उनका कंट्रोल है। आइए बात करते हैं आज के तीसरे महाउपाय की। क्या जहां हाथ डालते हैं घाटा हो जाता है, मुनाफा नहीं होता? गणेश चतुर्थी पर तीसरा महाउपाय कीजिए। गणपति जी की मूर्ति स्थापना भवन या वर्किंग प्लेस में ब्रह्म स्थान यानी कि केंद्र में रखें। ईशान कोण और ईस्ट में सुखकर्ता की मूर्ति या चित्र लगाना शुभ रहता है। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। गणपति जी अब आपके घर आ गए हैं। आज गणेश चतुर्थी है। एक खास काम आप कर सकते हैं। आपको डेली अगर अपने घर में बना सके तो बहुत अच्छा, नहीं तो अपनी श्रद्धा अनुसार अपनी हिसाब से, चाहे आप 1 मोदक, 3, 5, 7, 9, 11 मोदक का भोग लगाएं। फिर इस मोदक को तोड़े नहीं, पूरा का पूरा मोदक लेकर, मोदक वो होता है जिसकी चोंच निकली होती है, लड्डू गोल, मोदक हल्का सा पॉइंटेड, इस मोदक को ले जाकर गरीब लोगों में बांटें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। बहुत बड़े शहरों में तो मुश्किल है, लेकिन एक और काम, अगर आपको गणेश चतुर्थी के दौरान कहीं हाथी दिख जाए, यहाँ आप जा सकें, आपके घर के आसपास हो, मुश्किल है दिल्ली बॉम्बे जैसे शहरों में, लेकिन कई बार मिल भी जाता है सबर्ब्स पे। हाथी जब चल के जाए तो उसके जो पैर की मिट्टी है उसको उठाकर लाल कपड़े में बांध कर ले आए। इसको गणपति जी का आशीर्वाद समझकर हमेशा अपने घर में रखिएगा। फेसबुक पर गगनदीप का हमें प्रॉब्लम का मेल आया है। उन्होंने कहा कि उनको लाइफ में नेगेटिविटी रहती है, इश्यूज रहते हैं, चिड़चिड़ापन रहता है, उपाय जानना चाहते हैं। गगनदीप अपनी राइट हैंड की मिडिल फिंगर पर स्माइली बनाकर डेली उसको 20 मिनट तक प्रेस करना है। दोनों हाथ की कर सकें तो बहुत अच्छा। यहाँ पे जो पॉइंट होता है ये हमारे ब्रेन को रिलैक्स करता है, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, एंगर को कम करता है। इसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। आइए अब हम जानेंगे आज का चौथा महाउपाय। क्या घर में दिक्कतें खत्म ही नहीं हो रही हैं? वास्तु दोष से परेशान हैं तो आज यानी कि गणेश चतुर्थी के दिन चौथा महाउपाय ज़रूर कीजिए। घर के मेन दरवाजे पर एक दंत की प्रतिमा या चित्र लगाया गया हो, उसकी दूसरी तरफ ठीक उसी जगह पर दोनों गणेश जी की पीठ मिलाकर लगा दें। इस प्रकार की दूसरी प्रतिमा का चित्र लगाने से पीठ जो है एक दूसरे से ढक जाए, इससे सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। आपको बताती हूँ झटपट आज का 5वां और आखिरी महाउपाय। क्या घर में नेगेटिव एनर्जी आ जाती है तो गणेश चतुर्थी के दिन नेगेटिव एनर्जी को भगाने वाला महाउपाय कीजिए। घर के मेन दरवाजे पर गणेश जी की बैठी हुई प्रतिमा लगानी चाहिए, लेकिन उसका आकार 11 उंगल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साकार करें सपने अपने।